There is only one feature film at the Cannes Film Festival from India this year, which is Neeraj Gaiwan's Homebound. But apart from that, there are 3 films which are sent by Maharashtra government, which are being screened at the Mashude Khan, which means the Cannes Film Market. And one of them is Snowflower, in which Chhaya Kadam, the actress who starred in Lapata Ladies and of course All We Imagine Is Light, has acted in it. We caught up with Chhaya Kadam right here at the Cannes Film Festival. All We Imagine Is Light, जिसे पिछले साल ग्रॉ प्री मिला था कैन फिल्म फेस्टिवल में. ये आपका दूसरी बार है यहाँ कैन फिल्म फेस्टिवल में. एक साल कैसे निकल गया आपको पता भी नहीं चला होगा. येस, हाँ, एक साल बस ऐसे ही कांस में होतं माझं हे वर्ष. पण भारी वाटतंय, बहुत अच्छा लग रहा है कि इस साल वापस मैं मेरी फिल्म लेके आई हूँ. लेकिन हाँ, लास्ट ईयर मिड कंपटीशन में थी हमारे फिल्म. इस वक्त मैं आई हूँ जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से 4 फिल्में, मराठी फिल्में भेजी जाती है फिल्म मार्केट में. तो उसमें से एक मेरी फिल्म है स्नोफ्लावर. स्नोफ्लावर के बारे में कुछ बताइए. गजेंद्र हिरे ने डायरेक्ट की हुई है. थोड़ा इसके बारे में बताइए. यस, स्नोफ्लावर गजेंद्र हिरे जी ने डायरेक्ट की है. स्नोफ्लावर का शूट, एक तो आधा शूट कोकन में हुआ है और आधा शूट हुआ है, आधे से ज्यादा शूट हुआ है साइबेरिया में. सो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था फिर से एक बार यानी बोलते हैं ना लाल मातीची गोष्ट, लाल मिट्टी की कहानी जो मेरे गांव से शुरू होती है. यानी मेरा गांव है कुडाल से नजदीक है और ये कहानी कुडाल से शुरू होती है. ये सो एक कोकन की लेडी, उसके लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटती है कि वो कोकन से साइबेरिया तक पहुंच जाती है. सो इंटरेस्टिंग कहानी है. 2 देशों के दोस्ती की कहानी है, इंसानियत की कहानी है. और फिर से वही है कि एक महिला के हिम्मत और ताकत की कहानी है. और फिल्म में काम करने के अलावा आपको मुझे बहुत मजा आता होगा. आपने साइबेरिया में शूट किया है. यस, अभी एक अलग एक्सपीरियंस. यस, मेरे लिए वो बहुत साइबेरिया में शूट करने की एक एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ा सा डर भी था, क्योंकि ना मुझे जरा ठंड से प्रॉब्लम है. और यानी मैं गाड़ी में भी बैठती हूँ तो मुझे एसी कम ज्यादा करते रहना होता है. और मेरा ये पहली फिल्म थी कि मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना था. तो पहले मैं खुश हो गई, लेकिन जब साइबेरिया सुना तो मुझे ऐसे हुआ कि अरे यार, वहाँ तो बर्फ के सिवा कुछ है ही नहीं. लेकिन और हम लोग ने -14 में शूट किया है और कुछ लोकेशन तो ऐसे थे कि -4 वगैरह था. लेकिन वहां जाने के बाद जब काम शुरू हुआ मुझे जरा भी तकलीफ नहीं हुई. मुझे लगता है यही अपने एक बोलते हैं ना काम की जादू होती है, वो है. लेकिन बहुत मजा आया. वहाँ के लोग बहुत ही कोऑपरेटिव थे. ना वहाँ कुछ लैंग्वेज का प्रॉब्लम आया, कुछ नहीं. बहुत हंसी मजाक में और बहुत ऐसे काम हुआ है. जहाँ तक जगह की बात है, कान के लिए भी आपके फिल्म एक स्पेशल जगह होगी. क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग जब यहाँ मिले थे तब तो अवार्ड डिक्लेयर भी हुआ था. तो 2-3 दिन बाद अवार्ड डिक्लेयर हुआ. उसके बारे में कुछ ज्यादा बताइए. यस, लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट ईयर था, तो बहुत सी चीजों को लेके थोड़ी कंफ्यूज भी थी और खुश भी थी कि पहली बार आ रही हूँ. और मेन कंपटीशन में फिल्म थी और क्या पहनना. हाँ, वो बहुत टेंशन था शुरू में. लेकिन वही होता है ना, जब आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं ना आपके ही सोच वाले, तो बहुत इजी हो जाती है चीजें. लास्ट ईयर बहुत सा हाँ कंफ्यूजन था, लेकिन इस वक्त वो सब कंफ्यूजन दूर हो गया है. और मैं ये बताना चाहूंगी, कांस ने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा दिया. कांस की वजह से यहाँ जो लोग मिले, काम के लोग, दोस्त बने, तो उनकी वजह से ना बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया है. तो उस कॉन्फिडेंस के साथ ही इस साल मैं आई हूँ. तो काम के बारे में बताइए. आपको अभी क्या क्या एक तो ये यहाँ मैं स्नोफ्लावर के साथ आई हूँ और इस साल एक देवाशीष मखीजा की फिल्म की है गांधारी. वो इस साल OTT पे आएगी और OTT नेटफ्लिक्स. और एक चतुर नाम की फिल्म की है जिसके डायरेक्टर है उमेश शुक्ला जी. तो वो थिएट्रिकल रिलीज है.
ऐसी ये अभी है और कुछ चीजें अभी हो रही है। लेकिन पिछले साल कान के बाद स्पेशली, और ऑफ कोर्स लापता लेडीज भी थी, उसके बाद आपकी जिंदगी काफी बदल गई होगी। हाँ, यानी बदल गई, यानी काम तो शुरू से वही लगन से और मेहनत से कर रही हूँ, लेकिन कांस की वजह से अचानक से बहुत ज़्यादा लोगों के सामने मेरा काम आ गया। जैसे यहाँ पर भी लोगों को छाया कदम पता है। लकीली एक ही साल मेरी ऑल वी इमेजिन एज लाइट, फिर लापता लेडीज और मडगांव एक्सप्रेस, तीनों भी एकदम अलग अलग जॉनर की फिल्में आई और बहुत लोगों ने वो देखी। तो इसकी वजह से वो थोड़ा होता है ना, हमारे यहाँ तो सब है ही हमारे, लेकिन ये कुछ कभी सोचा नहीं था ना कि दूसरे देश में जाके हम लोग अगर रास्ते में घूम रहे हैं और कोई तो आके बोलेगा अरे छाया कदम ना, तो वो खुशी होती है। और फिर छाया कदम यानी वो मुझे मेरे काम से पहचानते हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी और खुशी की बात है। आप लेकिन कान जाए चाहे साइबिया जाए, आपको शायद सबसे ज्यादा पसंद जगह है वो कंगन। ये यस अभी जस्ट मैं इंडिया पहुंचते ही 2 दिन बाद मैं मेरे गांव जाने वाली हूँ। लास्ट टाइम भी वैसे ही किया था। यस, कोकण यानी मेरा हार्ट है। और थोड़ा बताइए ऑल वी इमेजिन एज लाइट के बारे में। उस वक्त जब पता चला कि आपको अवार्ड मिला है, फिल्म को अवार्ड मिला, और आपके साथ पायल कपड़िया थी और आपकी कुछ थी, बाकी जो एक्ट्रेसेस थे, इतने सारे अपने वहाँ फोटो खींचे, फोटो सारे न्यूज़पेपर में पूरी दुनिया भर आए, तो वो आपके लिए मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा स्पेशल मोमेंट। यस ये हमारी पूरी टीम ही बहुत कमाल थी और मैं बहुत मिस कर रही हूँ पायल को, कनी को, दिव्या को, पूरा जी को और हमारी पूरी टीम, क्योंकि ना इस फिल्म के डे 1 से ना कुछ हमारा अलग ही बॉन्ड बन गया था। शायद सब जन बोलते कि आपका वो बॉन्ड फिल्म में भी दिखता है। हम लोग ने बहुत दिल लगा के काम किया, बहुत मजे किए, और ये जो था वो जादू था हमारे लिए कि जिस दिन अनाउंस हुआ कि हमारी फिल्म को अवार्ड मिला है, और हमें खुद को पता नहीं था कि कुछ चीजें हमसे होने वाली है। जैसे आज तक रेड कार्पेट पे ऐसे हुआ नहीं था कि लोग नाच ही रहे। तो अभी यहाँ पर आई हूँ तो लोग मुझे बहुत वो रेड कार्पेट का डांस और दूसरी मेरे माँ की नथ की वजह से लोगों को मैं याद हूँ, तो मुझे पूछ रहे कि नथ वो नोज रिंग ऐसे पूछ रहे। तो हाँ, वो बहुत मजा आया। आपने रेड कार्पेट पर भी और अपने करियर में भी बहुत सारे जो नॉर्म्स है वो तोड़े हैं। तो हमारी यही उम्मीद है कि आप लोग हमेशा करते रहे और होपफुली अगले साल फिर से आप यहाँ काम करेंगे। बस यही दुआ करो। Well, we are outside the Grand Theatre Louviers right now, the 2,300 seater, one of the biggest theatres in the world. And of course, what you can see behind me is the red carpet. This is where all the action happens. The red carpet looks rather quiet right now, but give it some time, you'll see all the celebrities, right from Tom Cruise to Joaquin Phoenix, whom we've seen walk down this very red carpet. And it's the historic red carpet and the famous stairs that you can see in the background, where the real red carpet happens at the Cannes Film Festival every year. What you can see on either side of the red carpet is where the press photographers stand, and we've seen hundreds of them. And the next day, all those pictures are rather on the same day now on social media and elsewhere, we see those pictures coming out.